गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर लिया था और आज हम करेंगे कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज हम करेंगे अपना आज का पहला क्वेश्चन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी, तो वो क्या थी? राजा वामबंध आंदोलन। ये इस पद्धति पे कोई भी आंदोलन करते थे। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। नया क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। कहाँ से थे वो? वह शहरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, जितने भी नरमपंथी नेता थे वो कहाँ से थे? शहरी क्षेत्रों से। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन पर बल दिया। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले उग्र में से उग्रपंथी नहीं थे। ये जो चार नाम दिए हैं उनमें से पूछा है कौन थे वो जो उग्रपंथी नहीं थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चार नाम, चार में से गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, बाकी उग्रपंथी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये क्या करती है? ये प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करती है। हम अपने नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। फिर क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हो गई। तो किसके नेतृत्व में समाप्त हुई थी? बाल गंगाधर तिलक के। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की नीति जो थी वो समाप्त हो गई। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया था? 1906 में। ठीक है, कब आया ये कि गरम पंथियों के प्रभाव में? तो 1906 के बाद ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रभाव में आया। फिर है, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले एवं एस.एन. बनर्जी में से कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। तो गरम दल से संबंधित अरविंद घोष। कौन? अरविंद घोष गरम दल से संबंधित थे। फिर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में से बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दली नेता के तौर पर नहीं जाने जाते। ठीक है, नरम दली के तौर पर नहीं जानते। तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो नरम दल के तौर पर नहीं जाने जाते, वो गरम दल से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में से बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दली के तौर पर नहीं जाने जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। तो कौन मशहूर हैं? लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से मशहूर है। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। तो कौन नहीं जुड़ा था? लाला लाजपत राय इससे नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, लाला लाजपत राय को अपना राजनीतिक गुरु माना था। किसने माना था? मैजनी को। ठीक है, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। किसको माना था? मैजनी को। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम तथा मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गी नहीं था। तो बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे। नेक्स्ट है, स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो लोकमान्य तिलक को। ठीक है, लोकमान्य तिलक को किस रूप में जाना जाता है? अशांति के जनक के रूप में। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा। ठीक है, किसने कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने अशांति का जनक किसे कहा? बाल गंगाधर तिलक को।
बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो वो थे मैक्स मूलर। ठीक है, जब बाल गंगाधर तिलक जी को सजा मिली तो उन्होंने मैक्स मूलर ने उनकी दया की वकालत की और कहा, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखिएगा, किसने कहा संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो वो कहा मैक्स मूलर ने। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई वे हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की कारावास की सज़ा मिली। ठीक है, जब इनको सज़ा मिली तो मैक्स मूलर ने इनकी वकालत की कि इनकी सज़ा को कम कर दिया जाए और एक स्टेटमेंट दिया मैक्स मूलर ने कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। मैं अगर सही बोल रही हूँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अगर कुछ भी गलत हो रहा बोल दिया हो मैंने या गलत कह दिया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ सन जरूर याद रखिएगा, 1908 है और कितने वर्ष की सजा है? 6 वर्ष की सजा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के उग्रवादी नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है। ठीक है, 1 मिनट आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है, तो कौन निरूपित कर रहा है? संवैधानिक संसाधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, क्या निरूपित कर रहा है इसमें? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत में मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था, तो इसका कारण क्या था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलेपने की नीति। ठीक है, जो उग्रवादी थे वो हिंदू के अतीत की राग अलापते थे, इसी वजह से मुसलमान उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। फिर कथन और कारण देख लेते हैं। कथन है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, और कारण है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। ए गलत है, वो सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, और परंतु आर सही है, उन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में जरूर प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, तो किसने किया? बीजी तिलक ने, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया। तो मैं वीडियो को आप लोगों को अच्छे से समझा पा रही हूँ। हम अपने आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आगे का क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, तो बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इन्हीं ने ही गणपति महोत्सव की नींव डाली, उसका शुभारंभ किया, तो इसका विषय इन्हीं को ही जाता है। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो वो थे शौकत अली। ठीक है, शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, और किसके साथ उठाई थी? तो वह महात्मा गांधी के साथ उठाई थी, और ये शौकत अली नाम से ही पता चल रहा है कि ये मुस्लिम थे। आगे बढ़, तो वीडियो में इतना ही, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे इसी सीरीज़ में, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।